बहुत दिक्कत होता है। हम हमेशा मुझे हल्ला बोलना नहीं करना। आधुनिक भारत पढ़े थे ना? आधुनिक भारत आज लेकिन ठीक पढ़ रहे थे लोग, पता है क्यों? पूरा क्लास 8 वालों को पूरा डरा देता है, मतलब पढ़ ही नहीं देते, हल्ला बहुत करे थे। हमेशा बोलते भानु सर मजाक में रहते, ऐसा थोड़ी ना हम मजाक उसी टाइम लगते तो लगता है कि फायदा उठाने लगते हैं लोग। ठीक है, 8 के ऊपर से मैथ नहीं बन रहा था, आप क्लास 9 में हल्ला कर रहे थे, पूरा शोर मचा रहे थे, पूरा इसी पहले खड़ा किया, कौन हल्ला कर रहे थे उसका हम नहीं जानते। ये को मतलब एक ही क्लास में तो वो मालूम ही नहीं। धीरे धीरे बता रहे सर गौरव सिटी मार रहा था, आया नहीं आया, गौरव सिटी मार रहा था, ऐसी करके सिटी मार रहा था, बाहर निकाल उसको सबसे ज्यादा कौन मारा जी? मान गया था अमन ना, दोनों बोला कि मेरा हाथ ब्लड लगा था, ब्लड लगा था, टूट गया था। ठीक है ना? महीना नहीं आया था सर, अभी ठीक है ना? अभी हाँ। सबको पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, पढ़ने में रट लग जाता है। गार्जियन लेके आएंगे, आने दो, पूछ रहे गार्जियन लेके आए हो? ऐसे तो मैसेज डाले थे क्लास 9 का, देखा था? देखो हम लोग पढ़ रहे थे बाबू, तो क्या कहते बताओ कि भाई मैच चला दिए मैच वीडियो अपलोड नहीं हो रहा यूट्यूब में, ठीक है? ये बताया था प्रमुख बंदरगाह कहाँ का था? गुजरात का। गुजरात में 3 थे, सूरत था, बॉम्बे था, और ठीक है। और यहाँ पे क्या बता दो? पालीगढ़। यहाँ पे क्या बता दो? पालीगढ़। वास्को द गामा, सॉरी पुर्तगालियों जो पुर्तगीज थे उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी बता दो? कोची। उसके बाद दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? कन्नूर ठीक है। कन्नूर में से बता दो कितने ना? मालूम बड़े लोग झड़प हो गया था डचों के बीच में, किसके बीच में बता दो? पुर्तगीज के बीच में, ठीक है? अब ध्यान से समझना, जब यहाँ पे डच आए ना, ठीक है, तो डच के पीछे पीछे कौन आए थे बता दो? ब्रिटिश आए थे, यानी इंग्लैंड के रहने वाले जो थे ब्रिटिश वो आए थे, ठीक है? तो वहाँ की जो महारानी थी इंग्लैंड की, वो बताए थे कि ठीक है व्यापार करने का प्रक्रिया कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरे मतलब अदर देशों में व्यापार कर सकते हैं, जिस तरह से पुर्तगीज कर रहे हैं, जिस तरह से डच कर रहे हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। तो व्यापार के पर्पज से वो भारत में आए थे, ठीक है? और पहले तो पुर्तगीज आए थे, लोग पढ़ चुके थे, फिर कौन आए थे बता दो? डच, फिर कौन आए थे बता दो? ब्रिटिश, ठीक है? उसके बाद आए थे डेनिश। डेनिश कहाँ के रहने वाले थे? डेनमार्क। डेनिश डेनमार्क के रहने वाले थे। डेनिश डेनमार्क, डेनिश कहाँ के रहने वाले थे? डेनमार्क। तो डेनिश पे आए थे भारत में, ठीक है? डेनिश कहाँ के रहने वाले थे? डेनमार्क। अब तो कहानी में क्या ट्विस्ट हुआ कि भाई अंग्रेज भी आए और सॉरी ब्रिटिश भी आ गए थे और डच भी आ गए थे, तीनों एक साथ आ गए भारत में। और लगभग 1641 के आसपास जब झड़प हुई थी, किसके बीच? पहली झड़प जो बताई थी कि भाई पहली झड़प डच तथा पुर्तगीज के बीच, पुर्तगीजों के बीच, पुर्तगीजों के बीच। ये कब हुआ था? तो 1641 का, मतलब 1641 के आसपास तक ना अंग्रेज भी भारत में पैर पसार चुके थे, मतलब अलग अलग जगहों पे व्यापार की प्रक्रिया को शुरू कर लिया था।
डचों ने भी किया था, साथ साथ किसने किया था बताओ, पुर्तगीजों ने। लेकिन यहाँ पे मैंने तो समस्या आने लगा था कि जब डच और पुर्तगीज आपस में लड़ने लगे ना, तो इनको क्या हुआ, एक तरह का मतलब प्रतिस्पर्धा बढ़ गया। प्रतिस्पर्धा का मतलब है कॉम्पिटिशन, ठीक है। प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता था, कॉम्पिटिशन। मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे व्यापारी आ गए थे जिससे व्यापार करने में क्या हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी। व्यापार करने में क्या होता था, प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। यहाँ व्यापार करने में क्या होता था, प्रॉब्लम। तो इस कारण से क्या होने लगा कि पुर्तगीजों को भी व्यापार करने में समस्या होने लगी, साथ साथ किसमें बता दो, डचों में। तो ये लोगों ने डिसाइड किया कि अब ऐसा करते भारत को हम लोग क्या करेंगे बता दो, धीरे धीरे छोड़ेंगे। भारत से इन्होंने अपने आप को अलग दिशाओं में मोड़ना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और यहीं से जो डच थे वो इंडोनेशिया की ओर चल गए, और जो पुर्तगीज थे वो किधर चले गए बता दो, ब्राजील की ओर। किधर गए बता दो, साउथ अमेरिका में एक देश है जिसका नाम ब्राजील, ठीक है। तो वहां पे चले गए थे। और ना बस में तो अभी टॉपिक लिखना डच का पतन, डच का पतन, डच का पतन, डच का पतन, सॉरी पुर्तगीज का पतन, पुर्तगीजों का पतन, पुर्तगीजों का पतन, ठीक है। ध्यान देना, पुर्तगीज का एक श्रीलंका वाला जो हिस्सा है ये भी इनका इलाका था, ठीक है। 1658 में 1658 में डच ने क्या कर लिया बता दो, कब्जा। डच ने क्या किया बता दो, कब्जा किया। डच ने कब्जा किया, मतलब 1658 से लेकर 1663 तक ऑलमोस्ट एरिया में डचों ने अपना पूरी तरह से पैन इंडिया में क्या कर लेते बता दो, पसार लेते। लेकिन फाइनली इनका डायरेक्शन अलग अलग दिशाओं में चला था, जिसमें से पहला कौन बता दो, इंडोनेशिया। और पुर्तगीज का डायरेक्शन किधर चला गया बता दो, तो वो चल गए थे ब्राजील। कहाँ गए थे बता दो, तो डच का पुर्तगीजों का पतन इनको पहला लगभग 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 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा स्पर्धा पूरी तरह से फैल चुकी थी। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा पूरी तरीके से फैल चुकी थी। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा पूरी तरीके से फैल चुकी थी, जिसमें मुख्य रूप से पुर्तगीज, डच तथा अंग्रेज थे, यानी ब्रिटिश ये पहला पॉइंट हो गया। ये दूसरा पॉइंट हो गया, पुर्तगीजों का पतन। पतन का मतलब उनका झुकाव, वो ना खत्म हो रही है, उनकी अस्तित्व इंडिया से गायब हो रही है। ठीक है। तीसरा कारण क्या था कि भारत में पुर्तगीजों ने बाबू गोवा पे कब कैप्चर किया था, 1510 ईस्वी में। पुर्तगीजों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में कब्जा किया था, ठीक है। कब्जा तीन लोगों ने किया, ठीक है। पर साथ ही क्या किया उन्होंने पता, तो धर्म परिवर्तन में बहुत ज्यादा फोर्स किया था कि धर्म को बदला जाए। मतलब भारतीय लोगों को धर्म परिवर्तन करने पे क्या कहता था, तो मजबूर किया गया था। इसलिए गोवा में जितने भी मंदिर थे उनको क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखना वाला, तीसरा पॉइंट है कि पुर्तगीजों ने
पुर्तगीजों ने 1640 के दशक के आसपास, 1640 के दशक में धर्म परिवर्तन पर विशेष जोर दिया था, विशेष जोर दिया था। जिसके कारण गोवा के अधिकांश मंदिरों को तोड़ दिया गया। पुर्तगीजों ने 1640 के दशक में धर्म परिवर्तन पर विशेष जोर दिया, जिसके कारण गोवा के अधिकांश मंदिरों को क्या किया गया बता दो, तोड़ दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। हो गया? yes. अब समझना थोड़ा सा, ये वाला इधर वाला हिस्सा में ना एक एरिया जिसका नाम है जापान, नाम सुना ना? ठीक है, इधर वाला हिस्सा है जापान। पुर्तगीज ने भारत से व्यापार तो किया, ठीक है, यानी यूरोपियन कंट्री से तो व्यापार किया था, साथ साथ इससे व्यापार करना शुरू किया था जापान से। और जापान से ना कच्चा माल का मतलब ऐसे चीजों जमीनों से क्या कहते हैं पता तो निकाला जाता है और डायरेक्ट उसको क्या करते हैं, उद्योग में लाते हैं या कारखानों वगैरह में लाते हैं, उसको कहते हैं कच्चा माल। तो भारत में यानी एशिया में, इंडिया में कच्चे माल के रूप में सबसे पहले अगर व्यापार करने की प्रक्रिया की शुरुआत किया गया था वो कौन के थे बता दो, पुर्तगीज के थे। और उस समय कच्चे माल में क्या क्या आता था बता दो, तांबा, दूसरा आता था चांदी। पहले क्या था तांबा, दूसरा क्या था चांदी। कौन सा देश से बता दो, जापान। और वहीं अमेरिका से खाद्य पदार्थ में आलू, मक्का और तंबाकू। तंबाकू यहाँ नहीं उगाया जाता था अमेरिका में, आलू यहाँ नहीं उगाया जाता था, कहाँ पे अमेरिका में। और मक्का जिसको लोग खाते हैं ना, वो भी कहाँ उगाया जाता था बोलो, अमेरिका में। तो देखो व्यापार के दौरान में बहुत सारे बीज भारत में लाए गए थे, बहुत सारे बीज यहाँ से क्या किया गया था, ले जाया गया था। ठीक है, आलू हमारा खाद्य पदार्थ नहीं है, आलू दूसरे देश में था, अमेरिका में था बेसिकली। अमेरिका से क्या किया गया पे लाया गया। तंबाकू भी कहाँ से लाया गया था, तो अमेरिका से। तंबाकू मतलब समझता है ना, आजकल तो मतलब समझ में करता है। ठीक है, आते ना बात समझ में, क्या होता तंबाकू बोला बन रहा है, अभी मिल जाएगा तो कान दे देगा। तंबाकू मतलब वही होता है ना, ड्रग्स वाला पार्ट होता है तंबाकू। ठीक है, तो यहाँ से ना तीन चीज आता था, क्या क्या बता दो मेरे साथ बोलना। पहला तंबाकू, दूसरा क्या था चांदी, और तीसरा क्या था तांबा। ये तीन चीज कहाँ आते थे बता दो, जापान से। जापान से दो ही चीज आता था, चांदी और दूसरा क्या था तांबा। कुछ भी बोल देते थे। ठीक है, चांदी, दूसरा क्या था तांबा। और बगल किधर है, साउथ अमेरिका। कौन सा बता दो, साउथ अमेरिका। खोज किसने किया था, क्रिस्टोफर कोलंबस। अमेरिका को खोज नहीं किया उसने, अमेरिका जाने का रास्ता। ठीक है, तो यहाँ पे अमेरिका मान लो, अमेरिका से तीन चीज आता था। पहला आता था आलू, तांबा, और क्या कहता था तंबाकू। और एक और चीज आता था मूंगफली, मूंगफली।
क्या था बता दो? मूंगफली। और सोया, सोया समझता है ना, तो सोयाबीन होता है। तो ये 4-5 चीज कहां से भारत में आएगा बता दो? अमेरिका से। मतलब अमेरिका में सारी चीजों की खेती होता था, भारत में इसकी खेती क्या हो गई बता दो? शुरू हो गई। ये सिर्फ भारत में नहीं थे, ये सिर्फ क्या क्या बता दो? लाया गया। क्या क्या बता दो? लाया गया। अगला लिखो, अगला लिखना, ये पोर्तुगीजों ने, अच्छी चीज और 1640 में उन्होंने क्या किया था बता दो? मतलब मंदिरों वगैरह को क्या कर दिया था? तोड़ दिया था। 1660 तक जाते जाते गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय का क्या कहते हैं उन्होंने स्थापना किया था। और इनका पर्पज था कि पूरे भारत में कौन सा धर्म स्थापित हो बता दो? ईसाई धर्म। तो लिखना कि अगला पॉइंट, पोर्तुगीजों ने 1660 के दशक में, 1660 के दशक में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय का स्थापना किया। ठीक है, ये का मुख्य उद्देश्य था भारत में ईसाई धर्म की स्थापना करना, जिनका मुख्य उद्देश्य था भारत में ईसाई धर्म का स्थापना करना। ठीक है, आगे पास में मतलब ईसाई धर्म का स्थापक अगर देखा जाए बेसिकली तो किसको माना जाता है बता दो? पोर्तुगीजों को। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे क्या? नोट पे करना, भारत में ईसाई धर्म के संस्थापक पोर्तुगीजों को माना जाता है। पोर्तुगीजों को माना जाता है। ठीक है, एक एक करके सारे से पढ़ते जाए, ध्यान रखना। पोर्तुगीजों को माना जाता है। अगला व्यापार ने कहा क्या था? तो पोर्तुगीजों को भारत तथा जापान से व्यापार करने का श्रेय दिया जाता है। और भाई व्यापार क्या क्या चीज होता था बता दो? तो जापान से व्यापार 2 चीज होता था। जापान से व्यापार क्या होता था? पहला था चांदी, और दूसरे क्या था? देखिए लिखे जा रहे हैं। हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया ना? दूसरी का
भारत में पोर्तुगीजों ने अमेरिका से आलू, तंबाकू, उसके बाद सोया, ठीक है, मूंगफली समझते ना, मूंगफली, आलू, तंबाकू, सोया, मूंगफली और क्या था, मक्का इत्यादि का व्यापार किया। ये लोग ऐसा नहीं सिर्फ व्यापार किए, ये लोग बहुत कुछ लाए भी थे भारत में, ठीक है, अदर देशों से, ठीक है। ये सारा कुछ कहाँ लाया था, अमेरिका से। आलू यहाँ की फसल नहीं होगी, ध्यान रखना। आलू कहाँ का फसल है, अमेरिका का। तंबाकू कहाँ का फसल है, अमेरिका। अच्छा, एक चीज तो क्लियर है कि जितना भी दूसरा देश का चीज आया ना, भारत में शोषण नहीं किया। अभी भी देखो तंबाकू चल रहा नहीं चल रहा, अरे दारू कहाँ था ये नहीं पता लगा। वो क्लियर हो जाए तो समझ आता है भारत बिल्कुल शोषण में अभी भी गुलाम है। पहले कौन आए थे बता दो, पोर्तुगीज आए थे, फिर कौन आए थे, डच, उन्होंने भी शोषण किया था, ठीक है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत वगैरह चला था, मुगल डायनेस्टी वगैरह चला था, वो लोग भी भारत में क्या किया, शासन किया। अभी भी देखो सब्जियों की भी शासन कर रहे हैं। आलू अमेरिका का, तंबाकू अमेरिका का, सोया अमेरिका का, मूंगफली अमेरिका का, मक्का अभी भी शोषण कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जब भी आलू को देखोगे बोलेगा देखो कहाँ पे है, अमेरिका के। बाबू चावल का साक्ष्य यहाँ पे मिला था मेरगढ़ में, चावल कैसे आया नहीं है यहीं पे, ठीक है। वो आप हड़प्पा सभ्यता में पढ़ोगे, कहाँ पढ़ोगे बता दो। चावल बेसिकली मध्य एशिया के बारे में बात किया जाए क्योंकि वहीं पे मिला था साक्ष्य, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हर चीज थोड़ी ना दूसरे देश से आता है, भारत इतना भी गरीब नहीं था, समझा कि नहीं। आलू मक्के अगर उधर से आगे समझे नहीं भारत गरीब था, भारत में भी कुछ नहीं था, समझे। भारत का इज्जत बचाओ, सोने की चिड़िया से नहीं कहा गया था। अरे किसान लोग थे तो क्या करते थे, किसान चावल ही ना उगाते थे, थोड़ी ना मट्टी कोड़ते रहते थे किसान। भारत में पुर्तगालियों ने अमेरिका से आलू, तंबाकू, सोया, मूंगफली, मक्का इत्यादि का व्यापार क्या कहते बता दो, लाया। आज ना बात समझ में। अब एक चीज समझना थोड़ा सा कि भाई ये चीज तो यहाँ पे समझ में आ गया कि आलू अमेरिका था या मक्का भी कहाँ से आया था, अमेरिका से, ये सारा कुछ होता है। लेकिन फिर भी का पतन होने का कारण क्या था, पतन होने का कारण था ब्रिटिशों का आगमन। तब तक ब्रिटिश पूरी तरह से भारत में क्या कर चुके थे, अपने पैर को पसार चुके थे। 1641 की कहानी है। 1663 तक अगर बात किया जाए, ध्यान देना, एक चीज और कर लेना कि भाई जो ध्यान से समझना, पुर्तगीज का अगर एरिया है, पुर्तगीज का क्षेत्र की अगर बात करें तो क्षेत्र कहाँ क्या ध्यान देना। पहला था कोची, जहाँ पर उन्होंने पहला मुख्यालय बनाया था। आज ना बात समझ में। कोचिन के बाद दूसरा बता दो, कन्नूर था, ठीक है। कन्नूर के बाद तीसरा बता दो, गोवा था, जहाँ पे उन्होंने अपना मुख्यालय को स्थानांतरित किया था और उन्होंने औपनिवेशिक राजधानी भी क्या की थी, बनाई थी। पोर्तुगीजों को औपनिवेशिक राजधानी क्या थी, गोवा ही तो थी, क्योंकि उन्होंने गोवा को क्या कहता, जीता था। वहाँ पे कोई मुस्लिम शासक था जिससे क्या कहता बता दो, जीता था। तो गोवा को कब जीता था बता दो, 1510, ठीक है। उसके बाद बाबू कोची को अपनी पहली फाइट कब लगाई थी, 1503 में, 1503 में। आप कूनूर में कब लगाई थी, 1505। कूनूर में कब लगाई थी, 1505 में, ठीक है। कूनूर में 1505 में लगाई थी। ये तीन हो गया। उसके बाद चल गए थे भाई फारस की खाड़ी के बगल में जगह जिसका नाम है हरमुज की खाड़ी। क्या बता दो, हरमुज की खाड़ी। तो हरमुज की खाड़ी को 1515 में कैप्चर किए थे। उसके बाद दमन, दमन को भी क्या किया उन्होंने, जीता था 1500, कब जीता था, 1558, 1538 नहीं 1538 में, 1558 59 बात है, हाँ 1559 सही है, 1559 में कब जीता था बता दो, 1559। तो ये सारे जो क्षेत्र थे, उसके अलावा श्रीलंका भी था। क्या था बता दो, श्रीलंका, अरे था मद्रास था, मालाबारी दर्रा, श्रीलंका समझ लो। क्या बता दो, श्रीलंका। अब ये सारा क्षेत्र था, ये सारे क्षेत्र में किसका वर्चस्व होने लगा बता दो, डचों का। किसका वर्चस्व होने लगा, डचों का। क्लास से बाहर करना है, याद आ दो,
जब भी हम पढ़ाएंगे यहाँ ध्यान दो, 45 मिनट के बाद चलता है ना, ठीक है। तो कौन कौन सा था? कोची था, कन्नूर था, गोवा था, हरमुज था, दमन था, श्रीलंका था। ये सारे क्षेत्रों पे किसका कब्जा होने लगा बता दो? धीरे धीरे डचों का। अब गोवा और दमन को छोड़ करके, गोवा और दमन को छोड़ करके डच ने लगभग पूरी तरह से अपने एरिया पे क्या करने का, मतलब सारे एरिया को क्या करने का, कैप्चर कर लिया। तो यहाँ पे प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगे थे व्यापार को लेकर के, क्योंकि डच भी आ गए थे, पोर्तुगीज भी पहले से थे, साथ साथ किसका आगमन होता था? तो ब्रिटिश हो गए। इस कारण से इन्होंने अपना रुख मोड़ लिया, अपना दिशा मोड़ लिया, और फाइनली धीरे धीरे पोर्तुगीज का व्यापार किधर से होने लगा बता दो? साउथ अमेरिका के क्षेत्र ब्राजील से, और साथ साथ डचों ने कहां से व्यापार करना शुरू कर दिया बता दो? तो इंडोनेशिया से। कहां से कर दिया बता दो? इंडोनेशिया। तो जब भी अगर कोई बोलेगा कि भाई भारत में पोर्तुगीजों ने अपना वर्चस्व स्थापित क्यों नहीं कर पाया, कारण क्या था? तो चूंकि 1641 के दशक में, 1641 के दशक में डच और पोर्तुगीज के बीच में झड़प हुआ, जिसमें धीरे धीरे देखा जाए तो पोर्तुगीजों का जो हिस्सा था, बहुत सारा जो क्षेत्र था, वो डचों के अधीन होने लगा। अधीन इन द सेंस कहने का मतलब है कि अब उस पर क्या कर रहे थे? कैप्चर कर रहे थे। कौन? डच। कौन कैप्चर कर रहे थे? और इस कारण से धीरे धीरे पोर्तुगीज का पतन होना शुरू हुआ, और फाइनली पोर्तुगीजों ने भारत के अलावा ब्राजील की ओर मुख मोड़ा, और ब्राजील से उन्होंने व्यापार करना क्या क्या बता दो? शुरू किया। और वहीं उसके बाद जस्ट ब्रिटिश भी आ गए थे, तो डच का व्यापार भारत से ना होकर के कहां से होने लगा बता दो? इंडोनेशिया। कहां से होने लगा बता दो? इंडोनेशिया। आगे देखो, लगभग 1663 के बाद, लगभग 1663 के बाद, लगभग 1663 के बाद पोर्तुगीजों ने अपना व्यापार का रुख, अपना व्यापार का रुख मतलब रास्ता, ठीक है, दिशा, डायरेक्शन, ठीक है, रुख, डायरेक्शन, ब्राजील की ओर कर दिया, ब्राजील की ओर मोड़ा, तथा डचों ने अपना व्यापारिक क्षेत्र इंडोनेशिया ले गए, ब्राजील की ओर मोड़ा, इंडोनेशिया ले गया। आया ना समझ में? कोई दिक्कत यहाँ पे क्या? अब वो श्रीलंका में कैप्चर कब हुआ था? 1663 में। ये ध्यान रखना, नोट में लिखो, डचों ने श्रीलंका में अपना पावर, डचों ने श्रीलंका को पोर्तुगीजों से 1663 में छीना था, ठीक है। मतलब अपना वर्चस्व क्या किया था? तो स्थापित कर दिया 1663 में श्रीलंका वाला क्षेत्र में, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस का नाम समझता है? प्रिंटिंग प्रेस का आगमन भी किसने किया था बता दो? पोर्तुगीजों ने। ये लिख लो, वीवाई कर देना इसको, ठीक है। कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जो अगर देखा जाए श्रेय तो किसको दिया जाता है बता दो? पोर्तुगीजों को। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन पोर्तुगीजों द्वारा किया गया था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन पोर्तुगीजों द्वारा किया गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें भारत में जो शासक था, मुगल शासक, वो कौन थे बता दो? 16वीं सेंचुरी के आसपास की बात है।
16वीं शताब्दी का अकबर। हाँ उस समय भारत का मुगल शासक अकबर था। विवेक कर देना इसको। उस समय भारत का मुगल शासक कौन था? अकबर। उस समय भारत का मुगल शासक अकबर। उस समय भारत का मुगल शासक कौन था? अकबर था। उस समय भारत का मुगल शासक कौन था? बोलो टफ लग रहा है क्या? एकदम सिंपल वे में बस आपको डेट थोड़ा सा याद रखना, ठीक है? डेट थोड़ा सा देखते रहोगे याद हो जाएगा। मतलब ये ना दक्षिण भारत में तो थे ही, मतलब अगर बोल रहे कि पुर्तगीजों का एरिया कहाँ था भाई, जो वेस्टर्न घाट का हिस्सा नहीं था ये पूरा तो था ही, साथ साथ श्रीलंका तक उन्होंने अपना पैर पसार रखा था, ठीक है? श्रीलंका और एक मालाबारी दुर्ग है, ठीक है? वहां तक उन्होंने पैर पसारा था। लेकिन जब इसके पीछे डच आते हैं तो डचों ने धीरे धीरे क्या कहते हैं तो अच्छा डच जो है ना कितने साल का अलायंस था इनको बता दो, व्यापार करने का बता दो? 21 साल का। 21 साल की अलायंस मतलब 21 साल का टाइम लेकर आए थे भाई, यहाँ से भारत से क्या करेंगे बता दो? व्यापार करेंगे। और इन्हीं से शुरुआत होती है इनके बीच का व्यापार, ठीक है? हो गया? हो गया? देखिए तुम ये कहानी थी किसकी बता दो? पुर्तगीज की। एक बार मेरे साथ रिवाइज करना पड़ेगा पुर्तगीज के बारे में। पुर्तगीज एक्चुअल में रहने वाले कहाँ के थे? पुर्तगाल के। पहला व्यक्ति कौन सा बता दो? बार्थोलोमेडिस। उत्तर मासा अंतरद्वीप पे वो जाके क्या बता दो? पहुंचा था। अब उत्तर मासा अंतरिक्ष भी कहते हैं, उत्तर मासा अंतरद्वीप। अंतरिक्ष भी कहना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो उत्तर मासा अंतरद्वीप पे वो पहुंचा, लेकिन चूंकि वहां उसको कुछ हासिल नहीं हुआ तो वापस से कम बैक अपने देश हो गया। दो देश उस समय देखा जाए तो पुर्तगाल और दूसरा कौन थे बता दो? स्पेन, जो व्यापार को लेकर के दूसरे देशों से संबंध बनाना चाहते थे, ठीक है? और उसी दौरान कई सारे व्यापारी समुद्री मार्ग का क्या किया बता दो? यात्रा किया था। और उसी समय अलग अलग देशों का भी क्या हुआ था बता दो? खोज हुआ था, ठीक है? अब एक और पॉइंट याद आ रहा है, लेकिन चीन का जाने का जो मार्ग था उसका कोई मार्ग को फॉलो नहीं किया है ना? देखो चीनी यात्री मार्ग को फॉलो, चीनी मार्ग का खोज करने वाला व्यक्ति मार्को पोलो था। चीनी मार्ग का मतलब चीन वही चीनी कर रही है, बहुत कंफ्यूजन है लड़कियों को। खोज करने वाला व्यक्ति मार्को पोलो था। चीनी मार्ग का खोज करने वाला व्यक्ति भी कौन था तो? मार्को पोलो, ठीक है? चलो तो रिवीजन करेगा मार्को पोलो था। ये कहानी पुर्तगीज की है। अब लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? डच के बारे में। उसकी बेसिकली क्लास कब होगी बता दो? कल होगी। लेकिन आज हम क्या कर लेंगे बता दो? डिवीजन करेंगे, ध्यान देना। तो पुर्तगीज चला था, पुर्तगीज में बार्थोलोमेडिस था। उत्तर मासा अंतरिक्ष से वो वापस कहाँ चल गया बता दो? अपने देश। फिर से एक व्यक्ति था जिसका नाम था वास्को द गामा। और वास्को द गामा जब चला था तो वो भारत के कालीकटन बंदरगाह पे पहुंचा था। 17 मई 1498 को उसने अपना पहला कदम रखा था, ठीक है? और वापस फिर वो 1502 में कम बैक होता है इंडिया। और 1503 में क्या करता है? भारत के कोचीन में अपनी फैक्ट्री को क्या करता है? और वहीं अपना मुख्यालय भी क्या करता है? शुरू करता है। फिर 1505 में कन्नूर में जाकर के वो क्या करता है? दूसरी फैक्ट्री लगाता है। तो उसके साथ उस समय एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है डी अल्मीडा। पुर्तगीज का क्या था? वायसराय था। देखो वो भारत का वायसराय नहीं था, वो किसका वायसराय था? पुर्तगीज। उसके बाद डी अल्मीडा के बाद आता है डी अल्बुकर्क, ठीक है? डी अल्बुकर्क आता है जो भारत में एक तरह से देखा जाए तो अलग अलग जगह पे फैक्ट्रियों को बढ़ाने का क्या करता है? तो काम करता है। उसके बाद आता है डी पुना। कौन आता है बता दो? डी पुना आता है। और डी पुना जब आता है तो भारत के अलग अलग क्षेत्र जैसे गोवा हो गया, दमन हो गया, हरमुज की खाड़ी हो गया, ठीक है? अलग अलग क्षेत्रों में वो अपने अधिपति को यानी अपने पावर को स्थापित करना क्या करता है? तो शुरू किया। लेकिन वो अकेला भारत में नहीं आता, उसके साथ डच भी भारत में क्या करते बताओ? आए हुए रहते हैं, ठीक है? और डच भी धीरे धीरे व्यापार को फैला रहा था। भारत में पुर्तगीजों भी अपने व्यापार को क्या करते बताओ? फैला रहे हैं। लेकिन एक टाइम के बाद एक मयान में दो तलवार रह सकता है क्या? इट इज नॉट पॉसिबल। कभी होगा?
एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकता। डच चाहते थे कि हमारा मुनाफा हो और तुर्की चाहते थे कि हमारा मुनाफा हो। लेकिन जब दो लोग आपस में लड़ते हैं ना, कभी दो लोगों को फायदा नहीं होता। फायदा किसका होता है? तीसरा कौन बैठा था बता दो? ब्रिटिश। वो जान रहा था कि ये दो बिल्लियां आपस में लड़ेंगी, फायदा बंदर का ही होगा। रोटियां तो कौन खाएगा? बंदर ही खाएगा। वही कहानी यहाँ पर हुआ। ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। पहली झड़प कब देखने को मिली थी बता दो? 1641 को। और वहीं से देखा जाए तो धीरे धीरे पुर्तगीजों का जो एरिया था वो डचों ने अपना कब्जा करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। और एक तरह से देखा जाए तो पुर्तगीज का पतन भी होना क्या होता है बता दो? शुरू हो जाता है। अब जरूरत से ज्यादा उछलोगे ना तो दिक्कत होता ही है। गोवा में 1640 के दशक के आसपास जितने भी मंदिर थे सारे हिंदू मंदिरों को क्या कर दिया बता दो? तोड़ दिया गया। और फाइनली जबरन उनको धर्म परिवर्तन करने के क्या किया बता दो? मजबूर किया गया। आप किसी के नेचर को बदलने की कोशिश करोगे तो दिक्कत होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है। और 1660 में उसने क्या किया था? ईसाई धर्म की स्थापना भी यहाँ पे क्या करती थी बता दो? रखी थी। पूरे भारत में नहीं रखी थी, बट गोवा में उन्होंने क्या किया था? रख दिया था। कोई दिक्कत नहीं आता, समझ में आ रहा है? तो ये कहानियां थी। उसके अलावा देखो डच का पुर्तगीजों का बहुत सारा कुछ देन भी है। अलग अलग देशों से व्यापार के साथ साथ आलू, बहुत सारी सब्जियों वगैरह भी लाया था आई ना बस में। उसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस का भी आगमन के प्रिंटिंग प्रेस का भी देन भारत में कर देखा है तो किसका है? पुर्तगीजों का। ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस का मतलब जो प्रिंटिंग है छपाई करना, पढ़ाई वढ़ाई करना वाला है ना, तो उसको लोग कहते हैं प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रिंटिंग प्रेस लाने का भी काम किसने किया था? तो पुर्तगीजों ने किया। ठीक है। अब पुर्तगीज का रुख किधर होने लगा बता दो? ब्राजील की ओर। किधर होने लगा बता दो? ब्राजील। क्योंकि यहाँ से प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी। प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है बता दो? वो कंपटीशन क्या हो गया था बता दो? बढ़ गया। जहाँ पहले पुर्तगीज भारत से व्यापार करते थे वहीं पे डच भी करने लगा। शासक कौन आ गए थे बता दो? अंग्रेज भी आ गए। तो अब एक ही जगह से तीन लोग व्यापार कर रहे हैं, ये समस्याएं काफी ज्यादा क्या हो रही थी बता दो? प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो फाइनली उन्होंने अपना व्यापार को बदलना भी क्या किया बता दो? शुरू किया। और उन्होंने भारत के साथ साथ ब्राजील से भी व्यापार करना क्या किया? उसके अलावा उसके पहले भारत से पहले वो जापान से व्यापार करते थे, जहाँ पे जापान में आमतौर पे जो कच्चे पदार्थ होता है जैसे तांबा और दूसरा क्या बताते थे? चांदी। इन दोनों का भी व्यापार का प्रक्रिया किसने किया था बता दो? तो पुर्तगीज ने किया था। कोई दिक्कत यहाँ पर? ये सारा कुछ बता दिया। डच जो था वो श्रीलंका वाले क्षेत्र पे लगभग 1600 का बता दो 63 के आसपास, 1663 में और 1658 में ये दोनों देशों पे क्या कर रहे थे बता दो? कब्जे कर रहे थे। पहला कौन सा? श्रीलंका। दूसरा कौन सा बता दो? मालबारी द्वीप। कौन सा बता दो? मालबारी द्वीप। ठीक है। और नंबर चले 3 क्षेत्रों को उन्होंने क्या कर रखा था बता दो? चर्चा कर। कोई दिक्कत? ये कहानी किसकी थी बता दो? पुर्तगीजों की। किसी कहानी थी? पुर्तगीजों की। ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछ लेते वो बता दो। तुम बताए बैठे बैठे तुम बताएगा वास्को द गामा भारत कब आया? अभी बताया। पढ़ाते तो ध्यान कहाँ है? वास्को द गामा भारत कब आया था? कितने लोगों को पता है? तुमको नहीं पता है? तुमको नहीं पता? तुम बताइए, बताओ। हाँ निकाल दो से पाइप दो। कब आया था? 1590। तुम बताए? हाँ 16 को पहले कब आया? 1600 ईस्वी में। तो उसके पहले व्यापार कौन कर रहे थे? और पीछे जाओ। तुम बताएगा 1600। तुम बताओ 17 में 1498 को भारत आया। तुम बताएगा अमेरिका मार्ग का कुछ नहीं करता। पढ़ाई हो रहा है? नहीं एकदम नहीं हो रहा। अमेरिका का मार्ग का कुछ नहीं कहता। क्रिस्टोफर कोलंबस। तुम बताएगा प्राचीन समय में दो देश बड़े कौन से जो व्यापार को ज्यादा बढ़ावा देते थे? दो देश ऐसे कौन कौन से थे जो व्यापार को अधिक बढ़ावा दिए थे प्राचीन समय में? जापान और अमेरिका। तुम बताएगा कौन कौन थे प्राचीन समय में, यानी 14वीं सेंचुरी के आसपास? दो बड़े देश ऐसे कौन कौन से थे जिन्होंने व्यापार को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था? उनका पर्पस ही था व्यापार करना।
कौन कौन देते? हाँ, अमेरिका से व्यापार किया जाता था ना, अमेरिका व्यापार अच्छा नहीं था। पुर्तगाल और स्पेन। तुम बताइए स्पेन का यात्री का नाम क्या था जिन्होंने अमेरिका को खोज किया? कैसे बोलो? क्रिस्टोफर कोलंबस। तुम बताएगा। पोर्तुगीजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? अपसेट रहने से थोड़ी ना सॉल्यूशन। तुम बताएंगे कोची में। दूसरी फैक्ट्री कन्नूर। तुम बताएंगे पोर्तुगीजों ने हरमुज की खाड़ी को कब जीता था? हाँ देखो ब्लैक बोर्ड पे सब तिरछी नजर से देख कैसे ये 1575 कहाँ से आ जाएगा तुम्हारा? ऊपर 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 चोट लगता है सर? हाँ देखें 1555 वही लोग चोरी कर दिया इधर निकल। तुम बताइए प्राचीन काल में 3 इंपॉर्टेंट बंदरगाह गुजरात के कौन कौन से थे? हाँ सूरत, भरूच, सूरत, भरूच और बॉम्बे। ये तीन ही था ना। वास्तव में जब भारत आया था तो उससे मुस्लिम व्यापारी ने हेल्प किया था। नाम क्या था उसका? क्या नाम? तुम बताओ क्या नाम था? तुम बताया मोहम्मद गौरी। हाँ अब्दुल हमीद। मोहम्मद गौरी का नाम लेते एक से किलो का दुनिया में। अरे मोहम्मद गौरी कब आया था? 1191 समझा कि नहीं? 1191 उसके पूर्वज मर के जन्म गए होंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे क्या? ठीक है आप लोग का होमवर्क क्या है ध्यान देना। बोले थे 22 भाषाओं को याद कर जाएंगे। याद हो गया था? आर्टिकल याद हो गया था? आर्टिकल 1 क्या है? नहीं है ये प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारा। हाथी का अपसेट क्या करता है? बुखार हो जाता है। कैसा बुखार है? जो आता है चल जाता है।